हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्क्वायर को डिवीज़न मेथड से कैसे निकालते हैं, यानी कि भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भाग विधि से स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले हम आपको एग्जाम्पल पर बताएंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम इसको डिवीज़न मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसे एक रफ कॉपी में, मान लीजिए इसको हम यहाँ पर एक रफ बनाए, ठीक है। उस पर हम सभी नंबर्स को लिखेंगे। अब हम इसको डिवीज़न मेथड से बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहला हम इसमें 3, यानी कि इसमें 6 अंक है, तो इसमें हमारे 3 पेयर बनेंगे। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। इसमें हमारे 3 जोड़े बने और तीनों जोड़े हमने यहाँ पर अलग अलग लिखे हैं। तो सबसे पहला जोड़ा है वो है 10। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर नहीं होता है, तो उससे हम कम का स्क्वायर लेंगे। अगर 10 का स्क्वायर नहीं है तो उससे कम का स्क्वायर लेंगे, लेकिन 10 से ज़्यादा का हम स्क्वायर नहीं लेते हैं। तो 10 से कम क्या है, 9। 9 का जो होता है होल क्यू क्या होता है, हमारा 3 होता है। तो इसको हम पहले 3 से डिवाइड करना है। जब हम 3 एक बार लिखे तो डिवीजन मेथड का स्क्वायर में रूल होता है, कोई भी संख्या डिवाइड करते हैं तो उसमें हम किसी भी संख्या को 2 बार लिखते हैं, ठीक है। अब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इसका होल स्क्वायर लिखेंगे तो भी हमारा 9 ही आंसर आएगा। अब इसको क्या करना है, 3 और 3 को हमको प्लस करके साइड में लिखना है और 10 से 9 को हम माइनस करेंगे, ठीक है। 10 से 9 को माइनस करेंगे, बच जाएगा हमारा 1। अब यहाँ पर हमने जो 2 को मतलब 2 ठो 3 लिखा था, इसमें से हम एक 3 को यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि इधर से हमारा आंसर बनेगा और इधर से हम भाग विधि द्वारा इसका वर्गमूल निकालेंगे। अब ये तो हो गया, हमारा 10 वाला ख़त्म हो गया। अब उसके बाद से है 36। अब हम 36 को 1 और उसके बाद 6 करके नहीं लिखेंगे, इसको हम 36 डायरेक्ट पेयर में ही लिखेंगे। तो इसको हमने लिखा 136। अब हम 6 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 136 आए, यानी कि 136 आए, यानी तो उससे कम आएगी। उससे हमको बेसी नहीं लाना है, यानी कि ज़्यादा नहीं लाना है। तो 6 में सबसे पहले हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जिस भी संख्या से जितना बार हमको मल्टीप्लाई करना रहता है उतना हम नंबर में पहले ऊपर लिखते हैं और फिर नीचे लिखकर उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 से 1 और 6 1 6, यानी कि जो 61 है वो हमारा 136 से बहुत ज़्यादा कम है, तो इसको हम 2 बार में लेंगे, यानी कि एक तो हो गया 1 वाला। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जिस संख्या से हमको मल्टीप्लाई करना है उसको हम ऊपर और नीचे दो साइड में लिखेंगे, ठीक है। और 2 2 जा 4 और 2 6 24। और 136 से बहुत मतलब ज़्यादा कम है, तो इसके हम अगर 3 बार में लेते हैं तो देखते हैं हमारा आंसर कितना आता है। यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर भी हमने 3 ही लिखा है। 3 3 जा 9 100। ये जो हमने 3 बार में किया वो 189 वो 136 से बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए हम 2 बार में ही लेंगे। 62 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 140 है, 124 आया है। तो हमने इसको 2 बार में लिया, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और फिर इसके जैसे हमने यहाँ पर 2 ठो 3 लिखा था, इसी तरह हम इसमें भी 2 ठो 2 लिखेंगे। अब इसमें भी 2 ठो 2 आया है, तो इस 3 में से हमने किसी एक को यहाँ पर लिखा है और इस 2 में से भी किसी एक को यहाँ पर लिखेंगे। हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हम इसमें माइनस करेंगे। 6 में से 4 गया 2 और 3 से 1 गया 1 और 1 से 1 गया 0। अब इसमें हमको प्लस करना है, 2 2 4 और ये हो जाए 6।
6 और 4। अब इसके बगल वाले पेयर को हम नीचे उतारेंगे, वो हमारा 8 है, 8 4। अब हम 64 में कितना बार से गुणा करेंगे कि हमारा इतना आंसर आएगा। इतना आंसर आना चाहिए या फिर उससे कम ही आना चाहिए, ज़्यादा हमको नहीं लाना है। तो हम 64 में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 64 ही आएगा, यानी कि 641 आएगा, जो कि 1002 यानी कि 1284 से काफ़ी ज़्यादा कम होगा। तो इसको हम 2 बार में पहले गुणा कर लेते हैं। 2 बार में गुणा करना है तो इसको हम ऊपर और नीचे दोनों टाइप्स में गुणा करेंगे। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और 6 2 जा 12। यहाँ पर हमारा 1284 आंसर आया है और यहाँ पर भी हमारा 1284 आया है, यानी कि हमारा बराबर आंसर आ गया है। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 100, यानी कि ये लास्ट में 0 आ गया है। यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था और यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, हो जाएगा 644। अब यहाँ पर जब हमने 2 लिखा है तो इसमें से भी 2 यहाँ पर आएगा, यानी कि सारा भाग करने के बाद हमारा लास्ट में 0 आ गया है। तो इसका मतलब है कि इस संख्या का जो वर्गमूल है वो है 322, यानी कि इसको हमने पहले पेयर में लाया, फिर उसको हम डबल नंबरों से मल्टीप्लाई करके और डबल नंबरों से हमने इसको डिवाइड किया, तो हमारा आंसर जो आया है 322। अब ये 322 कहाँ से आया? यहाँ पर 2 3 है, इसमें से हमने 1 लिखा। यहाँ पर 2 है तो इसमें से हमने 1 2 को लिखा, और यहाँ पर भी 2 2 है तो इसमें से हमने 1 को लिखा, जिसका आंसर आया है हमारा, इस संख्या का आंसर होगा 322। तो दोस्तों इस ट्रिक से आप स्क्वायर का डिवीज़न मेथड निकाल सकते हैं, यानी कि भाग विधि से आप उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, यानी कि इस संख्या का स्क्वायर होगा 322, इस संख्या का स्क्वायर होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचेगी। तो हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।